मैं वैद्य संजीवनी निकम सूर्यवंशी आप सभी का श्री गुरु कृपा आयुर्वेद इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आयुर्वेद में स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जो उपाय योजना बताई गई है उसको सहज और सरल भाषा में बताने का मैं प्रयास करने वाली हूँ। सर्वप्रथम हम देखेंगे आयुर्वेद का मतलब क्या है। आयुर्वेद यह संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका संधि विग्रह ऐसा है, आयु वेद। आयु मतलब आयुष्य, वेद मतलब विद्या। आयुष्य की विद्या मतलब आयुर्वेद। आयुर्वेद की शुरुआत ब्रह्मा से हुई है ऐसा माना जाता है। समुद्र मंथन से जो 14 रत्न बाहर आए उसमें से एक भगवान धन्वंतरी थे। धन्वंतरी जयंती दिवस पर यानी कि धनत्रयोदशी के दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। हम सभी वैद्यगण दवाखाना शुरू करने से पहले सर्वप्रथम धन्वंतरी स्तवन बोलकर धन्वंतरी को नमन करते हैं। मैं भी अपने श्री गुरु कृपा आयुर्वेद यूट्यूब चैनल की शुरुआत धन्वंतरी स्तवन से करने वाली। शंखं चक्रं जलौकां ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनः प्रौढदावाग्निनीलं सिकंदर ने अपनी सेना की चिकित्सा के लिए भारतीय वैद्यों को अपने साथ रखा हुआ था और ईरान के कुछ खलीफा भी खुद की चिकित्सा के लिए आयुर्वेद वैद्यों को आदरपूर्वक रखते थे। आयुर्वेद एक प्राचीनतम शास्त्र रहते हुए भी आज के युग में भी इस शास्त्र पर आधारित चिकित्सा उपयुक्त और यशस्वी मानी गई। चरकाचार्य ने आयुर्वेद की व्याख्या ऐसी बताई है, हिताहितं सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितं मानव च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। इसका अर्थ ऐसा है, आयुर्वेद के अनुसार हित अहित सुख दुख ऐसे आयुष्य के प्रकार हैं। जिसमें आयुष्य को बनाए रखने के लिए क्या हित है और क्या अहित है इसका वर्णन आया हुआ है, उसे आयुर्वेद कहते हैं। सुश्रुताचार्य ने स्वस्थ व्यक्ति की व्याख्या ऐसी बताई है, समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियः प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। इसका अर्थ ऐसा है, जिसके शरीर में सभी दोष सम प्रमाण में हैं। आयुर्वेद अनुसार दोष मतलब वात, पित्त और कफ। जिसके शरीर में जाठराग्नि का कार्य समस्थिति में शुरू है और जिसके शरीर में सभी धातु सम प्रमाण में है। धातु मतलब रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सप्त धातु। और जिसके शरीर में मल मूत्र निस्सरण इत्यादि जो क्रियाएं हैं वो सभी सही तरीके से चल रही है और मुख्यतः जिसका मन, आत्मा और इंद्रिय ये प्रसन्न है उसे स्वस्थ कहा जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो स्वस्थ व्यक्ति की व्याख्या बताई है वो आयुर्वेद की इस व्याख्या से साधर्म्य करने वाली है। इसका मतलब ऐसा है, आयुर्वेद ने जो हजारों सालों से बताया है वही WHO भी मानती है। आयुर्वेद के मुख्य दो हेतु हैं, स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। इसका मतलब है स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य बनाए रखना और रोगी व्यक्ति को रोग से दूर करना। जिस व्यक्ति को अपना स्वास्थ्य बनाए रखना है उसने क्या करना चाहिए, इस पर वाग्भटाचार्य जी बोलते हैं, आयु कामयमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः। इसका अर्थ ऐसा है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थों से युक्त दीर्घायुष्य
जिस व्यक्ति को चाहिए उसने आयुर्वेद शास्त्र में जो बातें बताई गई हैं उसे अच्छी तरीके से जानना और उस तरह से आचरण करना बहुत ज़रूरी है। हमारे अगले वीडियो में स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी आयुर्वेद में बताई गई हैं उनमें से एक दिनचर्या का विस्तृत वर्णन हम देखने वाले हैं। धन्यवाद।